हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो बच्चों चैप्टर 16 है, एक्सरसाइज 16.2 हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड ऑन हॉट्स हैं, नॉट लॉट्स। क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो बच्चों ओनली यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं जो कि अभी हम कर देंगे इनको। कॉपीज ऑलरेडी क्वेश्चंस ऑलरेडी कॉपी कर लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड्स ऑन इक्वल बेसिस एंड एट द सेम हाइट। शो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 1:2:3। तो यहाँ पे कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर जो है इक्वल बेसिस के हैं। ठीक है, इक्वल बेसिस है। इक्वल बेसिस का मतलब दोनों के रेडियस सेम है एंड हैव सेम हाइट, और इनकी हाइट भी सेम है। तो शो करना है कि इनके वॉल्यूम जो है यानी कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर के वो 1:2:3 के रेशियो में है। तो 3 है मान लीजिए, जैसे एक तो ये कोन हो गया हमारा, दूसरा इसमें हेमिस्फीयर बताया गया है एंड द थर्ड वन इज सिलेंडर। ठीक है, और इन सबके बेस सेम है। ठीक है बच्चों, तो इन सब के बेस सेम है यहाँ पर। तो और हैव दी सेम हाइट, और हाइट भी सेम है, यानी कि इसकी ये हाइट, इसकी ये हाइट और इसकी ये हाइट सेम है। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही उसकी हाइट होती है। ठीक है, हेमिस्फीयर के केस में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हाइट ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका रेडियस ही है। तो बच्चों पहले वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, (2/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इक्वल बेसिस का मतलब सबके रेडियस सेम है इसके अंदर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है, πr²h। ठीक है, तीनों का रेशियो रखने हैं तो तीनों का रेशियो रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम ऐसे रखा है। पहले इसका लिखेंगे 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे इसने कहा है कि हैव दी सेम हाइट एंड हैव दी सेम हाइट, तीनों की हाइट भी सेम है यहाँ पर। तो 1/3 πr² हो गया, यहाँ जगह हमारा 2/3 पाई r³। ठीक है, इस टू यहाँ पर क्या जगह, ये हो गया हमारा πr²h। तो बच्चों इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पहले πr² तीनों में से ही हम हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए πr² ये हट गया, πr² इसमें से कटेगा तो क्या बचेगा, बस r बचेगा, और πr² यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा गया 1/3। तो बच्चों जो ये उसने कहा है कि यहाँ पर रेडियस जो है हेमिस्फीयर का, ठीक है, वो हाइट के बराबर है इसके, और सबकी हाइट भी उसने कहा है सेम है। ठीक है, उसने कहा है कि जो हाइट है तीनों की सेम है, हैव दी सेम हाइट। तो सेम हाइट का मतलब है कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हेमिस्फीयर और हाइट सेम ही है। तो हम इसकी जगह पे इसका ना ये भी हाइट, ये भी r के बराबर है, ये भी r के बराबर है। तो यहाँ पे हम h की जगह पे क्या r ले सकते हैं, यहाँ पे 2/3 r रह जाएगा, और यहाँ पे हमारा h है तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, r रख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है कि हैव दी सेम हाइट, सेम हाइट का मतलब ये है कि इस हेमिस्फीयर की हाइट भी रेडियस है। तो इसका मतलब अगर इसकी हाइट रेडियस से बराबर है तो ये भी वही हाइट हुई, यानी h = r, इसका भी h = r। ठीक, अब इसमें देखिए हम लोग
इनके रेडियस जो है इनको तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक काम करिए, रेशियो निकालना है इन सब का, एक तरीके से हम लोग एक एलसीएम निकाल लेते हैं जिससे हमारा ये इजीली सॉल्व हो जाए। एलसीएम तीनों का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r/2r वैल्यू आ जाएगी 3r। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होगा, इसको हटा दीजिए तो कितना आया r/2r/3r, और तीनों में कॉमन r को हटा दीजिए तो क्या बचेगा 1/2/3। तो हमने क्या देखा कि हमने शो कर दिया कि वॉल्यूम्स इनके रेशियो के 1/2/3 है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पे बस एक मेन चीज़ थी कि हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये अगर r है इसका हाइट, तो उसने कहा कि तीनों की हाइट सेम है, तो उसका मतलब ये भी r हो गया, ये भी r हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। The radius of the internal and external surfaces of a hollow spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसमें उसने कहा कि जो इंटरनल रेडियस है, ये वाला इंटरनल रेडियस स्मॉल r, ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बड़ा वाला है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस, कैपिटल R मान लेते हैं। देन वो कह रहा है कि इफ इट इज मेल्टेड, अब इसको यहाँ मेल्ट कर दिया है, एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, और इसको एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर इसको रिकास्ट कर दिया, जिसकी की हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 2:2/3 सेंटीमीटर सिलेंडर की। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो उसी वॉल्यूम से बनाया हुआ जो सिलेंडर है उसका डायमीटर क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों इसमें स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, तो हमने इसको हेमिस्फीयर मान लिया, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। स्फेरिकल की बात चल रही थी तो ये वाला है इसके अंदर। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, हमने स्फेरिकल ले लिया, हमने हेमिस्फीयर मान लिया था। होगा वही कि स्फीयर को यहीं पर पिघला के इसके अंदर से सिलेंडर ही बन रहा है, वही सेम हाइट 2:2/3 सेंटीमीटर है, और डायमीटर इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम जो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शेल जो है जिसका बना हुआ है ये, इसमें वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल शेल में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल शेल। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल शेल क्या है, 4/3 पाई r³। हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं, लेट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो एक्सटर्नल है, और अंदर का जो इंटरनल रेडियस है इसको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये इंटरनल है रेडियस और ये है एक्सटर्नल रेडियस। -4/3 पाई r³ छोटा। अब इसमें 4/3 पाई तो हम बाहर रख ही लेते हैं, अंदर r³ माइनस स्मॉल r³ हो जाएगा। 4/3 22/7 रख लेंगे। r कितना था यहाँ पे 5 का क्यूब, माइनस स्मॉल r है तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे जगह आगे नहीं बचेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 125 माइनस 5 का क्यूब कितना हो गया 125 माइनस 27, तो कितना होगा ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू 98। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 4 जा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 88 इंटू 14/3। तो ये वॉल्यूम हो गया शेल का। ठीक है, ये शेल का वॉल्यूम हो गया जो हमें निकालना है। इसे किसके बराबर रख देना है हमें, सिलेंडर के बराबर। नाउ वॉल्यूम ऑफ शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ शेल है हमारा 88 इंटू 14/3
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमको निकालना है, डायमीटर निकालना था तो रेडियस निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर इंटू एच उसने दिया हुआ कितना था 2:2/3, तो 3 2 6 7 8/3 हो गया। तो सिलेंडर के नीचे सिलेंडर का रख दिया। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7 × 3 यहाँ भेज देते हैं, और 22 और 3 और 8 नीचे आ जाएगा, 22 × 8 और 3 ऑलरेडी नीचे था यहाँ पे, 22 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा ये, और 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा कितना हो गया 49। तो आर स्क्वायर का रूट कर देंगे तो 49 का कितना आ जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। तो देयरफॉर हमें निकालना था डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r होता है, तो 2 × 7 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं 27th। सिलेंड्रिकल टब, एक सिलेंड्रिकल टब है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसमें कितना पानी है 20 सेंटीमीटर तक की डेप्थ का है। स्पेरिकल फॉर्म बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ टब, एक स्पेरिकल बॉल जो है उसको ड्रॉप करा गया इसके अंदर, एंड थर्स द लेवल ऑफ द वाटर इज रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने, ये इसमें रिपीट हो गया बुक के अंदर, आई थिंक ये क्वेश्चन 122 है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने करा एक, तो मैं करा देता हूँ वैसे इसके अंदर, अदरवाइज ये रिपीट हो गया बुक के अंदर। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, तो इसका वाटर का लेवल राइज हो गया 6.75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल, तो रेडियस ऑफ द बॉल यहाँ पे निकालना है, तो लिख लेते हैं पहले सिलेंड्रिकल टब का क्या है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो पहले की है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो लेवल राइज किया है डालने के बाद, लेवल राइजेस आफ्टर ड्रॉपिंग बॉल इज इक्वल टू 6.75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल, तो हमें बॉल का रेडियस हमें फाउंड करना है, यहाँ पर फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम होगा इसका स्फेरिकल बॉल का इसमें जो डला है वो कितना, इतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। इसको जब इस वाटर में डालेंगे तो ये जो इसका लेवल जो राइज होगा 6.75, तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना कि वॉल्यूम इस स्फीयर का है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ water displaced in cylinder। तो वॉल्यूम क्या है स्फेरिकल बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब, और वाटर डिस्प्लेस होगा सिलेंडर में दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, 4/3 पाई ऐसी रहने देते हैं। रेडियस जो इसका है वो हमें फाइंड करना है बॉल का, ये पाई हो गया। इसमें जो हमारे पास सिलेंड्रिकल टब है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इट इज 12 × 12, और जो हाइट जो राइज हुई है बच्चों वो आएगी इसमें 6.75। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब रखना है तो क्या करेंगे 12 × 12 × 6.75 अपॉन 4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 108 × 6.75 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो ये बॉल है इसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 28 देख लेते हैं। A sphere, a cylinder
एंड द कोन हैव द सेम डायमीटर। वो कह रहा है हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, और सिलेंडर है और कोन है, इन सबका डायमीटर सेम है तीनों का, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड ऑल्सो द कोन आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। जो हाइट है सिलेंडर की, यानी इसकी जो हाइट है, एंड ऑल्सो द कोन, और इन दोनों की हाइट, कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, वो इसके डायमीटर के बराबर है। इन दोनों की हाइट, यानी इसका डायमीटर और इन दोनों की हाइट, सिलेंडर की और यहाँ पे कोन की, ये है। तो इस केस में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो सेम डायमीटर का मतलब क्या बच्चों की, सेम रेडियस भी सेम होंगे, तो सेम डायमीटर मीन्स सेम रेडियस, ठीक है। तो तीनों के रेडियस हम आर की मान सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। अब इस स्फीयर का डायमीटर कितना है, d इज इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी हाइट है, ये पूरी जो है किसके बराबर है, इसकी हाइट के बराबर है। इसका मतलब इसकी हाइट भी किसके बराबर हो गई, 2r के बराबर हो गई, और इसकी हाइट भी किसके बराबर हो गई, 2r के बराबर हो गई। तो कोन की और सिलेंडर की दोनों की हाइट भी 2r के बराबर हो गई, क्योंकि इन दोनों की हाइट गिवन है, इन दोनों की हाइट जो है वो इसके डायमीटर के बराबर है, स्फीयर के डायमीटर के बराबर है। तो स्फीयर का डायमीटर रेडियस के हिसाब से देखा जाए तो 2 इंटू आर है, तो इट्स मीन इसकी भी हाइट 2r हो गई और इसकी भी हाइट 2r हो गई। ये चीज़ इससे मेन समझने की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकला, हमारे पास h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज equal to diameter of a sphere, therefore 2r is equal to h, ठीक। अब हम लेते हैं फटाफट सबके वॉल्यूम। पहले लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, 1/3 पाई तो रख लेंगे, आर स्क्वायर है, एच की जगह पे बच्चों वी कैन पुट 2r, क्योंकि एच की वैल्यू किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो एच की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2r। तो यहाँ क्या निकल के आया, 1/3 पाई इंटू 2r क्यूब हो गया, ठीक है। फाइनली देखा जाए तो ये 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3 हो गया, ठीक है। एक ये चीज़ निकल आई वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, एच की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2r को। तो बच्चों जिससे कि बाद में वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी तो हमको रेशियो मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 2 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो एक ये हमें ऑब्टेंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, 2 पाई आर क्यूब, इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों में से मेरे को 2 पाई आर क्यूब कॉमन भाग इसमें हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें से हम पाई आर क्यूब, देखिए पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब तीनों में कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया, 4/3 इज टू 2/3, ये रेशियो आ गया। इसको हम होल नंबर में करेंगे सीधा, तो कितना आ जाएगा सर, फ्रैक्शन 3 आ गया इसका डिनोमिनेटर के अंदर, इसका एलसीएम तो हो गया 4:6:2।
ठीक है, तो कितना हो गया 4:6:2। इसको और हम 2 से 2 कॉमन निकाल लें तो कितना बचेगा 2:3:1। ठीक है बच्चों, तो इसका रेशियो कितना आ गया इन तीनों के वॉल्यूम का 2:3:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर नया चैप्टर लेकर आएंगे जल्दी ही। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ और सजेशंस हो तो दीजिएगा। और कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो भी आप सजेशन दे सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।